ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट में, चैट में बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। चैट में अगर आपको चैट विजिबल है तो मुझे बता दें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे का ये सेशन है। तो सिलेबस के हवाले से और सेशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उससे पहले मैं अपना एक तारुफ करता हूँ आपको। मेरा नाम जी शेख मुर्तज़ा है और मैं जो है पिछले 10 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी पढ़ाता रहा हूँ मुख्तलिफ अकेडमीज़ में। फ्रॉम सी एस एस पी सी एस अकेडमीज टू लैंग्वेज अकेडमीज टू इंडिविजुअल एवेल्युएशंस, ये मेरा काम रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी वेबसाइट्स के साथ मैं कनेक्टेड रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम ऑनलाइन फॉरेन अकेडमीज, फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाता रहा हूँ ग्रामर वगैरह, ग्रामर के रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं। तो यहाँ अक्सर ये होता था कि मुझे स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेजेस आते थे जो आउट ऑफ टाउन होते थे, और वो मुझे अक्सर ये कहते थे कि सर हमारा जो राइट अप है वो आप चेक करें, हमें ग्रामर के बारे में बताएं। तो यूट्यूब के बाद फिर मेरा एक ये बना कि क्यों ना हम ग्रामर का कोई सेशन स्टार्ट करें और उन स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एकेडमीज में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब टफ हो गई हैं। एक तो फीस अनअफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वो ये ग्रामर बिल्कुल एक जो ओरिजिन होती है ग्रामर की वहाँ से वो नहीं पढ़ाते हैं। अक्सर उनका स्टार्ट होता है जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से वो पढ़ाते हैं। अगर ग्रामर पढ़ाते हैं तो वोकेबलरी नहीं पढ़ाते, इडियम्स नहीं पढ़ाते। अगर दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं तो अकेडमीज में ये होता है कि स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन ठीक तरह से नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए ये ग्रामर का सेशन जो है मैंने स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये है कि मैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के साथ भी काम करता रहा हूँ काफ़ी टाइम से। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ मैं कॉलम्स वगैरह लिखता रहा हूँ, द डॉन, द न्यूज़, इवन एशिया टाइम्स में भी काफ़ी न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं और मैं अब तक लिखता रहता हूँ। पहले न्यूज़पेपर में मैं लिखता था, अब ये है कि मेरा अपना फेसबुक का एक पेज है जिसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो करेंगे, लर्न इंग्लिश विद शेख बादिनी के नाम से। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर वगैरह चीज़ें अपलोड होती रहती हैं इंग्लिश के रिलेटेड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें ये है कि फर्स्ट डे है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो बेस है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, बिल्कुल सिंपल रूल्स वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे जहाँ तक सीएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी इस क्लास से आप सबको पूरी तरह से फ़ायदा होगा। यानी वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम से पास करना चाहते हैं उनका इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो कवर होगा। इसमें करेक्शंस है, प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस है। जो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं वो कवर होगा। जिन जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री फॉलो करना चाहते हैं, ये चैट में मैं आपको साथ साथ कुछ पॉइंट्स लिखता जाऊंगा। इंग्लिश जो लिटरेचर का सब्जेक्ट है उसमें 50% जो है आपका फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश यही होगा जो हम पढ़ाएंगे। तो जिनका ये डिग्री होगा, ये सब्जेक्ट होगा, उन्हें भी इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो वैसे किसी और सब्जेक्ट में कोई टीचिंग करते हैं, कहीं पे पढ़ाते हैं, अगर वो इस सब्जेक्ट को, इस क्लास को लेते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उन्हें पता चलेगा कि पढ़ाना कैसे है, कहाँ से पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें पढ़ानी है। तो ये क्लास हर तरह के उस शख्स के लिए है जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो इंग्लिश को अच्छे तरह से समझना चाहता है। सिर्फ ग्रामर ओरिएंटेड बोरिंग लेक्चर्स नहीं होंगी इसमें, आपके पास वो तमाम लेक्चर्स भी होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काम आएंगी, वैसे आपके लाइफ में काम आएंगी। क्योंकि इंग्लिश अब हमारे हर कोर्स, हर सब्जेक्ट में है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इसे अच्छे तरह से तो ये 2 मंथ्स का, मोर देन 2 मंथ्स का हो सकता है ये सेशन हो। क्योंकि जब हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा तभी हम इस कोर्स को एंड करेंगे। आपको ये चैट का ऑप्शन बीच में नज़र आ रहा होगा। जहां आपको लेक्चर समझ ना आए, जहां आप चाहते हैं कि वो जो लेक्चर है वो रिपीट हो, आप वहां लिख देंगे सिर्फ कि सर रिपीट करें। हम वो लेक्चर दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा आपको समझाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली यहाँ पे पूछ सकेंगे। आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप बनाएंगे, हमें भेजेंगे।
वो असाइनमेंट्स मैं आपके चेक करूंगा इंडिविजुअली, चेक करके मैं वो आपको वापस फॉरवर्ड करता हूँ और करता रहूंगा थ्रू आउट सेशन। और इसमें ये होगा कि आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो 1 to 1 यहाँ पे अपलोड होंगे। जो ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स भी अपलोड होंगे और आपके साथ 1 to 1 डिस्कशन होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोगों के कोर्स वाइज टेस्ट्स वगैरह भी होती रहेंगी। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसका एक टेस्ट होगा, तो टेस्ट वगैरह भी हम टाइम के साथ साथ स्टार्ट करते रहेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट हमारा मुकम्मल होगा हम उसके साथ साथ उसका एक टेस्ट भी लिया करेंगे। टेस्ट में आपकी पूरी परफॉर्मेंस, आपकी एवेल्युएशन, आपके पैराग्राफ्स, आपके ऐसे सब चेक होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने पैराग्राफ को चेक करना चाहता है, कोई ऐसे चेक करवाना चाहता है, वैसे कोई एवेल्युएशन करवाना चाहता है और इस बैच का हिस्सा है, मोस्ट वेलकम। आपके जो भी एसेज है, जो भी राइटअप्स हैं, वो भी चेक किए जाएंगे। यहाँ जो ग्रामर का सेक्शन है, जो ऐसे पैराग्राफ राइटिंग प्रेसी, वैसे तो ये मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन इस सेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं जिनका सीएसएस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि सीएसपीज उनको पढ़ाएं या उनको वो लोग पढ़ाएं जिनके एसेज पास है। क्योंकि मेरा तो टीचिंग प्रोफेशन है, मेरा ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ कोई ऐसा लेना देना ऐसा नहीं है। तो ऐसे टीचर्स भी बीच में हम लाएंगे, वो 1 2 4 लेक्चर्स आपको दिया करेंगे जिनके एसेज सीएसएस के पास हैं, जिनके पीसीएस के एसेज टॉपर्स हो रहे हैं वो पास है। तो पीसीएस पीएमएस वाले और सीएसएस वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको राइटअप्स जो एसए के लेवल के जो राइटअप्स हैं, मजीद जो आपके टिप्स होंगे वो आपको दिया करेंगे थ्रू आउट द सेशन जब हमारा एसए स्टार्ट होगा। लेकिन जब तक आपकी जो बेसिक राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस थ्रू ईडियम्स और वोकेबलरी हुआ करेगी। और जो आपका सही मायने में जो राइटिंग है वो पैराग्राफ राइटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे पैराग्राफ्स आपको लिखवाएंगे, कोई 30 से 35 40 जितने आप लिख सकें आप पैराग्राफ्स आपको लिखवाएंगे। एसेज जितने आप लिख सकते हैं, शॉर्ट एसेज लिखना चाहते हैं, लॉन्ग एसेज लिखना चाहते हैं, पूरी तरह से एवेल्युएशन होती रहेगी। फीस हमने बिल्कुल एक अफोर्डेबल फीस हमने रखी है, उसमें भी स्टूडेंट्स कंसेशन करवा रहे हैं। तो मैं जो है ज़्यादा फीस पे मेरा ये नहीं है, लेकिन ये कि फीस इसलिए हम लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सीरियस रहे क्लास में और क्लास को सीरियस लें। नहीं तो जो फ्री की चीज़ होती है या जो बहुत अगर कम फीस इंसान रखता है तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ये एक आम सी बात है, इंसान की फितरत है, तो इसलिए वो एक छोटी सी फीस जो हमने रखी है वो भी हम साथ साथ ले रहे हैं। तो ये 2 3 दिन ये क्लास 2 दिन आप वैसे ले सकते हैं जो अनपेड है। उसके बाद ये है कि ये पेड वालों के लिए होगी जो जितनी जो एक अफोर्डेबल फी है वो सबमिट करते हैं, तो वाई नॉट। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले दिन से पहला टॉपिक है हमारा। बहुत ही स्लो, बहुत ही आहिस्ता और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ आपको क्लियर होता रहेगा आप यस लिखते रहेंगे चैट बॉक्स में, जहाँ नहीं आप कहेंगे रिपीट करें। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो डेली टॉपिक्स होंगे वो ऐसे होंगे कि एक पोर्शन होगा ईडियम्स का, 2 से 3 ईडियम्स हम पढ़ेंगे, आप उनके सेंटेंसेस बनाएंगे फिर हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन होगा हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स का, 2 से 3 पेयर ऑफ वर्ड्स हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे ग्रामर का जो लेक्चर है। ग्रामर में हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसके हम करेक्ट इनकरेक्ट बाय द एंड देखेंगे, उनको आपसे सॉल्व करवाएंगे। जो पास पेपर से होंगे सीएसएस के, एफपीएससी के, वो आप सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे विद असाइनमेंट्स जब आपको दिए जाएंगे। तो पहला टॉपिक है ईडियम्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पहला टॉपिक है। तो व्हाट आर ईडियम्स, पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल पहला क्वेश्चन है हमारा बेसिक सा। ईडियम्स क्या होती हैं? डेफिनेशंस पे हमारा स्ट्रेस इतना नहीं रहेगा क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट। आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और हम आपको ये बताएंगे कि आप मुख्तलिफ ईडियम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ईडियम्स हमारे पास वो वर्ड्स होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जो इडन मीनिंग्स देती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इडन मीनिंग्स। इडन यानी कोई इडियम आपके सामने आता है तो आप ये जज नहीं कर सकते ऑल द टाइम कि इसका मतलब क्या है। यानी आप गैस कर सकते हैं, लेकिन वो गैस अगर सही भी निकला तो ठीक है, नहीं भी निकला तो ये एक तुक्का भी हो सकता है, विच वी से फ्लूक। तो कोई फ्लूक लग जाता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन अक्सर ये तुक्के नहीं भी लगते हैं। तो ये इडन मीनिंग्स देते हैं। सेकंड हमने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, एवरी वर्ड, ठीक है, इन एन इडियम कैरीज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट मीनिंग। ईडियम्स 3 4 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं
उनमें अगर आप हर वर्ड की सेपरेट कोई मीनिंग निकालेंगे तो वो एक अलग अलग मीनिंग देंगे, हर वर्ड एक अलग मीनिंग देगा। बट अगर आप उसे एक साथ लेते हैं तो उसका कोई जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे कि कोई भी हमने देखा है कि हम कोई मतलब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ, पहला जो हमारा ईडीएम है उसी के साथ ही देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट ईडीएम हमारे पास है एसिड टेस्ट। अब देखें, एसिड टेस्ट एक ईडीएम है। अगर आप इसमें टेस्ट का मतलब देखें तो ये एक अलग मीनिंग है, एसिड का मीनिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल एक अलग है। दोनों वर्ड एक साथ आए हैं तो आप दोनों को अलग अलग उनके अपने मीनिंग से जज नहीं कर सकते, ये इडन मीनिंग्स देते हैं। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का एक अलग मतलब है और वो है टू प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। इफेक्टिव कहते हैं कि एक चीज किस तरह कितना असरअंदाज होती है, कितना उसका फायदा है, कितना उसका इम्पैक्ट है। तो आप किसी चीज का इम्पैक्ट हो, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जिसे आप साबित करना चाहते हैं कि हाँ यार ये चीज आपके किसी काम आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए जो आप उस चीज की एवेल्युएशन करते हैं, जैसे आप अपनी राइटिंग कोई आप चीज लिखते हैं और आप उसको एवेल्युएट करवाते हैं, तो वो जो एवेल्युएशन उसकी होगी वो बेसिकली आपके पास कहलाएगी एसिड टेस्ट। यानी मान ले आपको कोई मशीन खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, तो आप सबसे पहले कहते हैं कि बिफोर आई बाय दिस कार आई वांट टू कैरी, व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू कैरी एन एसिड टेस्ट। एक चीज याद रखें, ये जो एसिड वर्ड है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सिंगुलर के लिए जब आप एक टेस्ट कैरी कर रहे हैं तो आप इसके साथ आगे एन लगाएंगे, एन एसिड टेस्ट। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो आर्टिकल दा भी इसके साथ लगेगा जहां लगना होगा। तो ये आ और दा वाला जो केस है ये भी साथ साथ आप लगाते रहेंगे। तो आप कहेंगे बिफोर आई बाय द कार आई वुड कैरी एन एसिड टेस्ट ऑफ द कार। यानी आप उस गाड़ी को पूरी तरह से देखेंगे, जांचेंगे कि वो गाड़ी आपके लिए ठीक है या नहीं, या वो मशीन आपके लिए ठीक है या नहीं, क्या वो इफेक्टिव होगी या नहीं। तो एक सेंटेंस मैंने भी बनाया है, द गवर्नमेंट कैरीज एन एसिड टेस्ट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ इट्स न्यूली लॉन्च कंपनी। गवर्नमेंट का एक कंपनी है और वो उस कंपनी के डिवाइसेस की एक एसिड टेस्ट कैरी करना चाहता है, और गवर्नमेंट करता भी है। गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट मशीनरी उसे लेने में हेल्प करती है, और गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी कमेटी जाती है, कमीशन जाती है जो उस चीज़ की जांच पड़ताल भी करती है। तो ये ऐसे टेस्ट्स, तो इसके आप सेंटेंसेस बनाए वन वन, ये कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं चैट में। तो चैट के अंदर आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे और मुझे बताएंगे, फिर मैं आपके वो सेंटेंसेस साथ साथ करेक्ट करता जाऊंगा। तो मेक वन वन सिंपल सेंटेंसेस विद एसिड टेस्ट। मैनी स्टूडेंट्स डू एसिड टेस्ट इन ट्रायल क्लासेस, वेरी नाइस। बिल्कुल इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं, देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। ये जो ट्रायल का जो टी है ये आप स्मॉल लिखें, राइटिंग में जब आप लिखेंगे बाय हैंड तो उसमें ये चीज़, ये कैपिटलाइजेशन बहुत मैटर करती है, तो ये टी स्मॉल आएगा, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जब आपके सेंटेंसेस होते हैं तो आप उनको थोड़ा सा, जैसे आपने बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया रऊफ, तो आपके सेंटेंसेस थोड़े मीनिंगफुल अगर बन सकते हैं तो वो भी ठीक है। वैसे स्टार्ट में तो आप जैसे भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो ठीक ही है। हम उन्हें साथ साथ करेक्ट करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, जिसके जो एग्जामिनर्स को बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं, जिनके आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं। तो कोई और सेंटेंस, वेरी गुड रूफ। अच्छा, बिफोर आई अटेंड द पेड क्लासेस आई विल टेक एन एसिड टेस्ट ऑफ डेमो क्लासेस ऑफ योर्स। क्या बात है भाई, सारे एसिड टेस्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ले लें एसिड टेस्ट, एक नहीं दो तीन, जितना आप लेना चाहते हैं ले, नो प्रॉब्लम। But sentence is of course meaningful, correct, good, nice sentence. तो बिफोर आई अटेंड द पेड क्लासेस, इसमें ये है कि आगे जब मैं आपको पंक्चुएशंस पढ़ाऊंगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, बिफोर आई अटेंड द पेड क्लासेस, यहाँ एक कॉमा आएगा, फिर आप लगाएंगे आई विल टेक एन ऐसे टेस्ट ऑफ डेमो क्लास ऑफ योर्स। बाकी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो कॉमा है, अब देखिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये कि ये राइटिंग में बड़ा बड़ा मैटर करती है, ये राइटिंग में इसके नंबर भी कटते हैं, बट सेंटेंस इज गुड। नेक्स्ट कोई बनाए प्लीज, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे। आप सेंटेंसेस बनाते रहें, जो भी जैसे भी सेंटेंसेस बनते हैं आपसे आप बनाएं, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर किसी को समझ नहीं भी आया तो वो साथ ये भी लिख दे कि भाई समझ नहीं आ रहा, तो ताकि हम उसे इजी करके दोबारा एक दफा रिपीट करें। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू ऐड ऐड
इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल सा ईडियम है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब यहाँ आप इसको जज तो कर सकते हैं, शायद करे भी ना भी करें। ऐड का मतलब इजाफा करना, इंसल्ट किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसग्रेस करना किसी को, इंजरी यानी कोई जख्म। तो इंडिविजुअली ईडियम के डेफिनेशन की तरह ये सारे अलग मीनिंग्स देते हैं, मगर अगर हम इसके रियल मीनिंग, हिडन मीनिंग को देखते हैं तो इसका मतलब है टू फर्दर अ लॉस, किसी को नुकसान, किसी के नुकसान को बढ़ा देना। विद मॉकरी, मॉकरी मॉक से आता है, यहाँ भी आपकी वोकेबलरी का इजाफा होता रहेगा। मॉक मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, किसी का नकल उतारना, किसी की नकल उतार के आप उस पर मजाक, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो दैट इज मॉकरी। तो किसी के नुकसान को बढ़ा के उसका मजाक उड़ाना या उसको बढ़ा देना, सिंपल, ठीक है। और बाकी ये कि आगे लिखा हुआ है इनडिग्निटी, यानी किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। या लास्ट थर्ड मीनिंग है टू वर्सन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना। जैसे कि किसी के प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी चल रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, तो आप कहेंगे यार यू एडेड। ये जो ऐड है ना, जब भी इडियम से पहले कोई वर्ब आएगा ना, इसके साथ आप इसके फॉर्म को चेंज करते रहेंगे। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एड्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में एडिट कर देंगे, एज बीन एडिंग, हैव बीन एडिंग, कोई भी टेंस यहां से चेंज होगा। सेंटेंस आप देख लें, द डॉक्टर एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय स्कोल्डिंग द पेशेंट, ठीक है। जिसका कंडीशन पहले से बुरा है, डॉक्टर ने उसे मजीद स्कोल्ड किया, जिसकी वजह से उसका जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है वो और भी क्रिटिकल हो गई। तो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मींस टू इंक्रीज समवंस प्रॉब्लम। इसके रिलेटेड कोई सेंटेंसेस बनाना चाहता है। बिफोर एग्जाम आई टेक एसिड टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आई टेक एसिड टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी ठीक है जी। चैट में सेंटेंसेस बनाएं। मजीद जो सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं चैट में सेंटेंसेस बना के मुझे दिखा दें। Add insult to injury. It is the reality of our society that they added or they add insult to injury who fail the exam. अगर आप आगे वाले ये सेकंड और थर्ड फॉर्म्स, ये एडेड आपने जो लगाया है और यहाँ जो फेल्ड आपने लगाया है, अगर ये सेंटेंस आप करेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो शुरू में आपने इज लगाया इसको वाज कर दें। इट वाज द रियलिटी, क्योंकि आपने आगे पास्ट की बात की, तो इट वाज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी दैट दे एडेड, ठीक है। और दे एडेड इंसल्ट टू इंजरी। तो या फिर इस ऐड को सिंपल सिंपल में कर दें। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस, यानी सेंटेंस के किसी एक पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस है तो बाकी पार्ट्स में भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। बाकी आपका सेंटेंस ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें, अब ये जो मिस्टेक्स हैं ये शुरू में होती रहती हैं, बल्कि मिस्टेक्स नहीं है, ये लर्निंग पॉइंट्स हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द क्लास यही मिस्टेक्स है जो आप करते हैं, आपको नहीं पता चलता और एग्जाम्स में अक्सर नंबर्स नहीं मिलते। आपको लगता है शायद आपके राइटिंग में कोई कोई बहुत अ, बड़ी, कोई बहुत मेन, कोई ऐसे गोल्डन वर्ड्स आप लिखेंगे तो शायद उससे आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं, आपके करेक्ट इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वही आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई सेंटेंस बनाए एड इंसल्ट टू इंजरी के साथ, कोई और सेंटेंस जी, कोई और सेंटेंस ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ओके, वी शुड नॉट ऐड इंसल्ट टू इंजरी फॉर अदर्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वी शुड नॉट ऐड इंसल्ट टू इंजरी टू अदर्स, फॉर अदर्स, ठीक है, इन अदर्स प्रॉब्लम। The temperature of this month had added insult to injury of climate change, ठीक है, सिचुएशन को वर्सन कर दिया, बिल्कुल। नेक्स्ट यस, कोई और सेंटेंस। इसके बाद हम मजीद जो हमारा इसके बाद जो लेक्चर है वो हमारे पास होगा पेयर ऑफ वर्ड्स का। टू इडियम्स आज करते हैं, तीन इडियम्स हम आगे मजीद इडियम्स करते रहेंगे। ये होगा कि आज हमने कुछ टाइम यहाँ पे इस पे भी लगा दिया, थोड़ी सी क्लास की इंट्रोडक्शन के ऊपर। फिलहाल हम स्लो जा रहे हैं, आगे मजीद जब हमें नीड होगी तो हम कुछ स्पीड अप भी करेंगे लेक्चर्स को। तो इसमें हम देखते हैं ग्रामर का जो हमारा लेक्चर है वो भी हम साथ कंटिन्यू करेंगे। क्लास के बीच में एक ब्रेक भी होगी 5 मिनट्स की, उसके बाद हम दोबारा भी स्टार्ट करेंगे। तो वोकेबलरी में
नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है पेयर ऑफ वर्ड्स है। देखिए अगर किसी को इडियम्स सीखने हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स सीखने हैं जो वोकेबलरी में आते हैं, वो भी आपके यहाँ से कवर होते रहेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इडियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को मैंने आपके सेशन में भी ऐड कर दिए हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम है फ्रॉम एफपीएससी टू पीपीएससी, बीपीएससी या केपीएससी की बात करें, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जब भी एग्जाम्स देते हैं तो पेयर ऑफ वर्ड्स चाहे एमसीक्यूज के बेस पे आए चाहे वैसे आए, आते रहते हैं। फ्रॉम 7 ग्रेड एग्जाम्स टू 17 ग्रेड सीएसएस टू पीसीएस। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होती है? पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होती हैं जो देखने में ऐसे लगता है कि दो वर्ड्स हैं, पेयर हम कहते हैं दो को। देखने में ऐसे लगेगा आपको जैसे कि जो दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग सेम है। ठीक है, कभी कभी उनकी प्रोनाउंसिएशंस भी सेम होती है, बल्कि अक्सर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, कभी कभार अलग भी होती है। लेकिन ये है कि उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं। मीनिंग्स डिफरेंट होंगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, स्पेलिंग भी अलग होंगे, लेकिन क्या होगा, जो मीनिंग्स होंगे वो हमेशा ही डिफरेंट होंगी। तो 3 से 4 चीजें हैं जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सेम स्पेलिंग, डिफरेंट स्पेलिंग होंगी। ठीक है, डिफरेंट स्पेलिंग्स होंगी वर्ड्स की। और क्या डिफरेंट होगा? प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, अक्सर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। ठीक है, अक्सर जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो सेम ही होगी, लेकिन जो मीनिंग होगा वो हमेशा ही, इनकी मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होंगी। तो मीनिंग्स डिफरेंट होंगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन से हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है पेयर ऑफ वर्ड्स। नीचे आप ये देखें, अंडरस्टैंड एक वर्ड है, बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता होगा, लेकिन आपको शायद अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड के दरमियान का डिफरेंस नहीं पता। अंडरस्टैंड का जो बेसिक मतलब है, मीनिंग है, वो है हमारे पास ग्रेस्प। ग्रेस्प का मतलब है किसी चीज को समझना ऊपर ऊपर से। ठीक है, कि आपको बेसिक नॉलेज उस चीज की आनी चाहिए, जिसे हम सरफेस नॉलेज कहते हैं। किसी चीज की आपको ऊपर ऊपर से जो लाइट नॉलेज पता है उसे हम सरफेस नॉलेज कहते हैं। तो आप किसी चीज को सरफेस नॉलेज के थ्रू उसे समझते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड। अगर आप इसे कंप्रीहेंड कहते हैं तो देन इट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग डीपली या इन डिटेल, किसी चीज को बहुत गहराई से समझना, दैट इज कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का जो नाउन है वो कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन अक्सर हम कहते हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन पेपर्स में दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ होता है, आपसे रीड आउट करते हैं, उसे समझते हैं, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ नीचे कोई 5 to 6 सेंटेंसेस होती हैं, क्वेश्चंस होती हैं, जिन्हें आपने आंसर करने हैं पैराग्राफ के अंदर से, उसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। उसे कंप्रीहेंशन का नाम इसीलिए दिया है कि वो थ्रू रीडिंग होती है, और थ्रू रीडिंग यानी थ्रू अंडरस्टैंडिंग, आप उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तब जाके आप उसके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। जैसे स्कूल्स में हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होती हैं, तो वो जो चैप्टर है, लेसन है, उसे आप वैसे आम वर्डिंग में इंग्लिश में कंप्रीहेंशन भी कह सकते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्योंकि थ्रू रीडिंग। तो अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड के दरमियान में जो डिफरेंस है कि ऊपर ऊपर से समझना किसी चीज को, और कंप्रीहेंड यानी डिटेल में तफसीलन समझना, दिस इज द डिफरेंस। तो इनके ऊपर अगर कोई सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो सेंटेंसेस बनाएं। वैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस आपको बना के दिए हैं। ठीक है, सेंटेंसेस ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर यहाँ भी इंसल्ट से पहले ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स इंसल्ट से पहले आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी ऐड इंसल्ट टू इंजरी होगा तो ऐड तो इसका हिस्सा है ही है। ऐड आप हमेशा इसके साथ ऐड करेंगे ही करेंगे। जिस ईडियम के साथ जो वर्ड लगा है वो वर्ड आप उससे नहीं हटा सकते, अगर आप हटाएंगे तो ईडियम का जो मीनिंग है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, अंडरस्टैंड कंप्रीहेंड, यस, द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर टॉपिक्स वेल। अच्छे तरह से समझ रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जो सरफेस नॉलेज भी है तो वो अच्छा ही है। बट अगर मैं कहता हूँ इन ऑर्डर टू राइट समथिंग ऑन द टॉपिक इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्रीहेंड इट, देखें अगर आपको किसी टॉपिक पर लिखना है तो आपको कोई सरफेस नॉलेज की तो जरूरत नहीं है ना, आपको तो डिटेल नॉलेज की जरूरत है। एसेज जो लिखते हैं उन्हें
सरफेस नॉलेज से उनका कुछ नहीं होता, उन्हें डिटेल में टॉपिक्स को समझना होता है। Why should understand the meaning of idiom? देखिए, इडियम की मीनिंग को समझना क्यों जरूरी है ये आप कह रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका सेंटेंस है, वाई शुड वी, शुड के बाद आप लगाएंगे वी, वाई शुड वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इडियम। ठीक है। अच्छा, नो सर, मैं इनका पूछ रही हूँ। किनका पूछ रही हैं आप थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करें। ओके, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नेक्स्ट कोई सेंटेंस बनाना चाहता है कंप्रिहेंड या कंप्रिहेंशन पे? यस, कंप्रिहेंड, अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स थे हमारे साथ, कुछ बहुत सिंपल वर्ड्स होंगी, सिर्फ आपको उनके डिफरेंस का पता चले। अब एग्जाम में आए, आपको कंप्रिहेंशन का नहीं पता, आप अंडरस्टैंड लिखेंगे, आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। पूरे मार्क्स के लिए आपको इन दोनों का समझना जरूरी है। एग्जाम में हमेशा पेयर ऑफ वर्ड्स दोनों साथ आती है। वो अंडरस्टैंड और कंप्रिहेंड दे देगा और कहेगा इनके मीनिंग्स लिख दो या इनके इनको सेंटेंसेस में यूज करो। तो वहां अगर आपको किसी एक का मीनिंग नहीं आता तो वो पता चल जाता है कि आपको इसका मतलब नहीं आता। टीचर गिव मी अ कंप्रिहेंड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। देखिए, आपने यहाँ कंप्रिहेंड का वर्ब लगाया है, आप यहाँ लगाएंगे टीचर गिव मी अ कंप्रिहेंडेड, और आ तो आप नॉलेज के लिए लगाएंगे नहीं, सबसे पहले आ को रिमूव करें, कंप्रिहेंड को कंप्रिहेंडेड बनाएंगे। टीचर गिव मी कंप्रिहेंडेड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, यानी टीचर ने वो नॉलेज दिया जो कंप्रिहेंडेड था। ग्रामर में आगे जाके ये टॉपिक आएगा कि जो कंप्रिहेंड का सेकंड फॉर्म कंप्रिहेंडेड नॉलेज है ना, कंप्रिहेंडेड को हम एडजेक्टिव भी, एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल टॉपिक है, इस तरह से करेक्ट होगा। पिज्जा आपका सेंटेंस है कंप्रिहेंडेड नॉलेज, आपको रिमूव करें बिकॉज नॉलेज अनकाउंटेबल है। बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई हैव टू कंप्रिहेंड टुडेज लेक्चर, बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, करेक्ट सेंटेंस। वी डिड नॉट कंप्रिहेंड टुडेज म्यूजिक, ओके, म्यूजिक, चलें ठीक है, म्यूजिक, वैसे म्यूजिक को कंप्रिहेंड भी कर तो सकते हैं, म्यूजिक को अगर आप सुनते हैं अगेन एंड अगेन, सो यू कंप्रिहेंड इट। नेक्स्ट हमारे पास है इडियम्स में से डिलूड एंड डिलूजन। डिलूजन इसका नाउन है, वैसे डिलूड वर्ड हमारे पास है, और मिसलीड। देखिए, डिलूड का बेसिकली मतलब है टू मेक समवन बिलीव समथिंग इज ट्रू। आप किसी को कहते हैं कि किसी चीज को, किसी शख्स के लिए कोई चीज आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जिससे ये पता चलता है या उस शख्स को ये लगने लगता है कि ये चीज सच है। शायद वो चीज आपकी ट्रुथ ना हो, शायद वो सच ना हो, शायद वो वैसा ना हो जैसा वो कह रहा है, लेकिन आपके अंदाजे बयां से ऐसा लगे कि वो चीज सच है। जैसे कुछ लोग अपने नॉलेज के ऊपर वो श्योर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे उन्हें सब पता है। वाइल ऑन चेकिंग, अगर आप उसे चेक आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये तो गलत। तो दिस इज डिलूडिंग। तो डिलूजन, आप कह सकते हैं आई वॉज इन डिलूजन, यानी आई थॉट, आई वॉज थिंकिंग कि इट वॉज राइट लेकिन इट वॉज नॉट राइट। तो आई वॉज डिलूडेड, पैसिव वॉइस होगा आई वॉज डिलूडेड, यानी आई वॉज टोल्ड दैट इट इज करेक्ट बट वॉज नॉट करेक्ट। आई गिव द कंप्रिहेंड आंसर ऑफ द टॉपिक, कंप्रिहेंडेड आंसर। जब आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, जब आप इसको किसी नाउन से पहले इस्तेमाल, आंसर नाउन है ना, तो इससे पहले जब आप इसको इस तरह यूज करेंगे तो इसे फिर कंप्रिहेंडेड आंसर ऑफ नॉलेज, यानी ऐसा आंसर जो समझ के आप दे रहे हैं, समझ के, सोच के, उसके डिटेल्स पता आपको होती हैं, फिर आप उसका आंसर दें। तो डिलूडेड, अब डिलूडेड का यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक है, द मैन डिलूडेड हिमसेल्फ दैट ही वुड पास द एग्जाम। एक दो मिनट में, ठीक है, एक ब्रेक हम 5 मिनट्स का लेंगे, क्योंकि ये जूम इन का जो ऐप है ये 30-40 मिनट्स तक चलेगा, उसके बाद 5 मिनट 2 मिनट्स का ब्रेक लेके हम फिर वापस स्टार्ट करेंगे, एंड 9 बजे तक, कोई 9:10 तक आपकी क्लास चलेगी। तो इसमें मिसलीड हमारे पास है टू कॉज समवन टू बिलीव समथिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। किसी किसी भी शख्स को आप ये गाइड करें, कोई शख्स है